चलो आज की क्लास में मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ध्यान से सुनते जाओ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को समझने के पहले अपन सबसे पहले समझते हैं शेयर मतलब क्या होता है। शेयर शेयर देखो क्या होता है। हिंदी में शेयर को बोलते हैं अंश। हिंदी में शेयर का मतलब क्या होता है? अंश। अंश मतलब टुकड़ा, किसी चीज का टुकड़ा। क्या होता है जब कोई एक व्यक्ति बिजनेस करता है। ये मान लो उसका बिजनेस है और वो आदमी है, मिस्टर ए नाम है मान लो इसका। इसने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, कितना रुपए लगाया? 10 लाख रुपए। तो ये उसकी कैपिटल हुई कि नहीं बताओ? कैपिटल मतलब पूंजी। तो इस टाइप का अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बंदा अगर इस टाइप का बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं प्रोप्राइटर्स बिजनेस, मतलब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, ऐसे टाइप के बिजनेस को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। और इस बंदे को मैं एक नाम दे रहा हूं, उसका नाम क्या है? प्रोप्राइटर इसका नाम है। क्लियर है? और ये जो पैसा लगाया है उसने, वो कैपिटल तो है, लेकिन कैसा कैपिटल है? प्रोप्राइटर्स कैपिटल है। और इसके बारे में आप लोगों ने बी कॉम फर्स्ट सेम में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, प्रोप्राइटर कैपिटल, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। हाँ, प्रोप्राइटर मतलब एक होता है एकल स्वामी, जिस बिजनेस का एक मालिक होता है। सोल प्रोप्राइटर। हाँ, एकल व्यापार, सोल प्रोप्राइटर। ठीक है। प्रोप्राइटर मतलब जो बिजनेस, जैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ अकेला मैं ही मालिक हूँ, तो मैं कौन हूँ? प्रोप्राइटर हूँ। ठीक है। फिर आगे दो तीन लोग मिल के बिजनेस कर रहे हैं, दो तीन लोगों ने मिल करके किसी बिजनेस में पैसा लगाया है। ठीक है। इसने, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो ए ने लगाया 5 लाख, बी ने लगाया 5 लाख और सी ने लगाया 3 लाख। तो इन लोगों ने जो मिल करके पैसा लगाया, टोटल कितना रुपए लगाया? 13 लाख। तो ये हो गया आपका। इस टाइप का अगर बिजनेस है तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। इन लोगों को क्या बोला जाता है? पार्टनर्स। और ये जो पैसा लगाया इन लोगों ने मिल करके, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल। इसके बारे में आप लोगों ने बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था। बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर में। अब आप लोग आ गए हो कहां पर? बी कॉम थर्ड सेमेस्टर में, जहां पर भी आप लोगों को कुछ पढ़ना है, लेकिन नेचर ऑफ बिजनेस थोड़ा सा अलग दिखेगा आप लोगों को। जहां पर एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी नहीं रहेंगे। जहां पर एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी नहीं रहेंगे। जहां पर हजारों, लाखों, करोड़ों आदमी रहेंगे। ठीक है। ये तो मैं से एक उसके लिए बता दिया। एक मिनट ना। हेलो, हाँ रितिका। हेलो, हाँ रितिका। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है ना, ठीक। व्हाट्सअप कॉल वाले लोगों का अलग दिक्कत है। देखो, तो यहाँ पर किसी एक आदमी का पैसा लगा है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग, अब इनका नाम में ABCD ऐसा नहीं लिखूंगा मैं, है ना। इतने सारे लोगों का पैसा लगा है किसी एक बिजनेस में। ठीक है। और वो मल्टीपल लोग हैं। यहाँ पर इन लोगों ने मिलके, सब ने मिलकर कितना रुपए लगाया? 10 करोड़ रुपए लगाया मान लो। तो ये है कंपनी बिजनेस।
कैसा बिजनेस? मतलब ये लोग कंपनी बनाकर बिजनेस कर रहे हैं। इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में। ठीक, अब ये जो कैपिटल जो है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को 10 करोड़ रुपए, इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल बोल रहे हैं तो इसका नाम शेयर कैपिटल क्यों है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा मैं। यहां पर इतने सारे लोग जो हैं इनको बोला जाता है शेयर होल्डर्स। क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर्स। जिनका पैसा लगा रहता है बिजनेस में, एक आदमी का लगा है तो प्रोप्राइटर, एक से ज्यादा लोगों को लगा है तो पार्टनर, और बहुत सारे लोगों का लगा है तो शेयर होल्डर्स। क्लियर है मेरी बात? तो मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था शेयर मतलब क्या होता है। शेयर मतलब क्या होता है, सुनो। यहां पर है ना, जो 10 करोड़ की कैपिटल है ना, 10 करोड़ की कैपिटल, 10 करोड़ कितने कितने जीरो होते हैं? 10 करोड़ में 8 जीरो होते हैं। तो 10 करोड़ को 100 रुपए के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। 10 करोड़ को छोटे छोटे कितने टुकड़ों में बांट दिया गया? 100 रुपए के टुकड़े में बांट। तो 2 जीरो काट दो, कितना आता है? 10 लाख आता है। तो 10 लाख जो है ना, ये हो गया शेयर्स। मतलब हमने बड़ी जो 10 करोड़ रुपए की कैपिटल थी उसके छोटे 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 टुकड़े कर दिए, 100 रुपए के टुकड़े। और उन्हीं 100 रुपए के टुकड़ों को ही शेयर बोला जाता है। उन्हीं 100 रुपए के टुकड़ों को क्या बोला जाता है? मतलब 100 रुपए का आप पेमेंट करोगे कंपनी को तो आपको कंपनी अपने कैपिटल में से एक हिस्सा दे देगी, अपना एक शेयर दे देगी। शेयर मतलब अपना एक भागीदारी दे देगी। ठीक है, तो आपको कंपनी के पास जाना है 100 रुपए लेके, तो आपको एक शेयर मिलेगा। अब 100 रुपए के मल्टीपल में आप जितना पैसा कंपनी को दोगे उतने नंबर ऑफ शेयर आपको मिल जाएंगे। शेयर मतलब समोसा मान के चलो, एक समोसा 20 रुपए का आता है। आप 500 रुपए लेके जाओ, आप 500 रुपए लेके जाओ, एक समोसा कितने का आता है? 20 रुपए का। 500 रुपए लेके जाओ तो आपको कितना समोसा मिल जाएगा? 500 डिवाइड बाय 20 करोगे तो कितना होता है? 25 समोसा आपके हाथ में आ जाएगा। समझे मेरी बात? वैसे ही कंपनी का जो शेयर होता है, जितना 100 रुपए करके लोग देंगे, जैसे आपके पास 1 लाख रुपए है अनीता, मान के चलो, आप 1 लाख रुपए ले जाके कंपनी को दोगे तो कंपनी आपको नंबर ऑफ शेयर कितना दे देगी? 1 लाख डिवाइड बाय 100 करोगे तो आपको टोटल 1000 शेयर मिल जाएगा। समझे मेरी बात? तो शेयर मतलब कुछ नहीं होता, शेयर मतलब कैपिटल का एक छोटा सा टुकड़ा। क्योंकि कंपनी लेवल पर जब बिजनेस होता है तो बहुत बड़े पैमाने में बिजनेस होता है, और वहां पर किसी एक पर्टिकुलर एक इंसान की इतनी क्षमता नहीं होती है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अकेला इतना पैसा लगा सके। तो उस केस में बहुत सारे लोगों से छोटा 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 अमाउंट, जिसकी जैसी क्षमता हो उन लोग लगाते हैं। इन लोग कौन है? इन लोग पब्लिक है। इन लोग कौन है? पब्लिक। समझ में आई बात? तो शेयर मतलब समझ में आया? शेयर मतलब कैपिटल का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है। तो ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ये सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, और अब ये हम थर्ड ईयर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल दिख रहा है ना आप लोगों को, इसकी हम अकाउंटिंग सीखेंगे। और मजे की बात यह है, आप लोगों ने ऑलरेडी 12वीं में पढ़ा हुआ है टॉपिक, नया टॉपिक नहीं है आप लोगों के लिए। हाँ, वही वाला चैप्टर है ये, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट वाला। ठीक है, अब देखो, अब अपन एक कहानी सुनते हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही काम की चीज है। क्योंकि ये बात सुनोगे, ये कहानी अगर आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी। मान लो एक कंपनी है, ए लिमिटेड नाम है उसका। एक कंपनी है, उसका नाम क्या है? ए लिमिटेड। अब ये ए लिमिटेड कंपनी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, और उसको टोटल 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। और क्योंकि ये ए लिमिटेड है, मतलब ये एक कंपनी है। कंपनी में जानते हो पैसा किसी एक का नहीं लगता है, पब्लिक का पैसा लगता है। तो यहां पर नीचे बहुत सारे लोग खड़े हैं, कंपनी के नीचे नहीं खड़े हैं, अपने अपने घर पे कहीं पे, जहाँ पे भी उनकी जगह होगी वहां पर है। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में भी जो लोग पैसा लगाते हैं वो भी शेयर होल्डर है। हाँ, वो भी शेयर होल्डर है। वो कंपनी नहीं है।
कंपनी का कैपिटल भी कहलाएगा। कंपनी का कैपिटल ही कहलाएगा ना। आप रिलायंस कंपनी का शेयर ले लो, आप रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे। इतने सारे लोग खड़े हैं, मान के चलो। ऊपर है कौन सी कंपनी? ए लिमिटेड। कॉपी में मत बना देना ना इतना सारा, मेरे पास कॉपी पेस्ट की फैसिलिटी है करके मैं बना दिया। कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है? 10 करोड़। अब कंपनी को इन लोग नहीं जानते, कंपनी इन लोगों को नहीं जानती है, तो कैसे होगा? पैसा तो अल्टीमेटली इन्हीं लोग लगाने वाले हैं ना। लेकिन कंपनी इनको नहीं जानती, क्योंकि हमारा देश 145 करोड़ लोगों का देश है। ना कंपनी इसको जानती है, ना इनको जानती है। और इन लोग कैसे आंख बंद करके किसी भी कंपनी, मैं बोलूंगा भाई वो कंपनी खुली, जाओ पैसा लगा दो, 2000 रुपये लगाओगे? क्यों लगाओगे? सोच के देखो ना आप। तो कंपनी क्या करती है? सबसे पहले लोगों तक अपने शेयर इशू करने का खबर फैलाती है। कैसे फैलाएगी? न्यूज में देगी, बिजनेस चैनल आते हैं ना न्यूज के, जी बिजनेस, सीएनबीसी वाला, ठीक है, न्यूज पेपर, बिजनेस के पेपर आते हैं बहुत सारे। आजकल सबके डीमैट अकाउंट होते हैं। वो डीमैट अकाउंट में जो ब्रोकर वाला अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, वहां पर सबका एक एडवर्टीजमेंट आता है, आईपीओ आया है करके। सुनो ना, आईपीओ वो क्या है? यही तो है। तो कंपनी क्या करती है? आईपीओ लाती है। आईपीओ, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब एक प्रकार से लोगों तक अपनी सूचना फैलाती कि हमारी कंपनी है और हमको इतने रुपए की जरूरत है और हमको लोगों से पैसा चाहिए। तो किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से इनके तक वो न्यूज फैल गई, मान के चलो, ठीक है, इनके तक वो न्यूज फैल गई। चलो पता तो चल गया। मैं बोल रहा हूँ भाई ए लिमिटेड नाम की कंपनी है, आप पैसा रखे हो अपने पास, और मैं बोलूंगा चलो पैसा इन्वेस्ट करो, कर दोगे? क्यों करोगे इन्वेस्ट आप? सबसे पहली बात, कंपनी ने अपनी खबर पहुंचा दी। अब इन लोग जो है ना, मैं इन लोगों का फोटो बनाया, इन लोग इंटरेस्टेड है कंपनी में पैसा लगाने के लिए। ये वो लोग हैं, इन लोग कौन है? इन्वेस्टर्स लोग है। कौन है? इन्वेस्टर्स। जो इंटरेस्टेड है कंपनी में पैसा, जो इंटरेस्टेड नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा, जो इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टर्स। अब इन लोगों को कंपनी में पैसा लगाना है, ठीक है, तो क्या इन लोग अपनी कंपनी में, इस कंपनी में आंख बंद करके पैसा लगा देंगे क्या? तो इनको कंपनी के बारे में पता कैसे चलेगा कि कंपनी कैसे बनी, क्या बिजनेस करेगी, इसका प्रमोटर कौन है? प्रमोटर मतलब जिन लोगों ने मिल करके कंपनी बनाई, कंपनी क्या बिजनेस करेगी, क्या प्रॉफिट कमाने का इनका है, कितना लोन लेके रखी, क्या क्या एसेट है, दुनिया भर की सारी चीजें ए टू जेड कैसे पता चलेगा? तो कंपनी क्या करती है? एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है। क्या तैयार करती है? डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या करेगी? एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी। डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के अंदर में कंपनी का ए टू जेड डिटेल लिखा रहता है। ए टू जेड डिटेल ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी बनी कैसे, क्या धंधा कर रही, कौन बनाया, कौन इसका मैनेजर है, कौन इसका डायरेक्टर है, किसका कितना क्या क्या लगा है, हर चीज, हर चीज। माल कहाँ से खरीदती है, कहाँ बेचती है, कौन सा मार्केट है, इंपोर्ट करती है कि एक्सपोर्ट करती है, हर चीज के बारे में लिखा रहेगा। अगर पिछले कुछ समय से अगर कंपनी ने कुछ बिजनेस किया है अपने लेवल पे, तो उस बिजनेस का भी डिटेल डाल देगी यहाँ पे। तो कंपनी क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। अब कंपनी के दिमाग में ये बात है कि भाई मेरे को तो 10 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे को कितना चाहिए? 10 करोड़ कंपनी सोच रही है, तो क्यों ना हम प्रोस्पेक्टस में अच्छा अच्छा ही डाल दें सब। क्योंकि प्रोस्पेक्टस को इन लोग पढ़ के ही कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे और शेयर में पैसा लगाएंगे। तो कंपनी तो सब अच्छा अच्छा ही बोलेगी। मैं अनीता को बोलूंगा आप अपनी अच्छी बातें बताओ तो बताओगे, खराब बातें बताओगे तो कोई नहीं बताता। समझे मेरी बात को? तो प्रोस्पेक्टस एक ऐसी चीज है जिसमें हो सकता है कंपनी सब अच्छी अच्छी चीजें बताए, तो प्रोस्पेक्टस ऐसे कुछ भी नहीं जमा कर सकते। प्रोस्पेक्टस को सेबी से, किससे? सेबी से क्या कराना पड़ेगा?
अप्रूव करवाना पड़ेगा, मतलब पहले वो कागज को लेके जाना पड़ेगा कहाँ पे, सेबी के पास। सेबी उसको अप्रूव करेगी, अप्रूव करने के बाद फिर वो प्रोस्पेक्टस लोगों तक कंपनी पहुंचाएगी। तो सेबी गवर्नमेंट ही तो है, गवर्नमेंट की एक आंख है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट की ही एक संस्था है जो इस टाइप की गतिविधियों के ऊपर अपनी नजर लगा के रखी है। आ गई बात समझ में? अब लोगों को इस प्रोस्पेक्टस के ऊपर भरोसा हो गया, हाँ भाई सेबी अप्रूव करके आया है, मतलब जो भी लिखा है सही लिखा होगा। अब इन लोगों ने मन बना लिया, हाँ चलो यार कंपनी अच्छी है, अब हमको इसके ऊपर पैसा लगाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबके सब कंपनी को फोन पे मारना चालू कर देंगे, हैं बताओ मेरे को, सबके सब फोन पे मारना चालू कर देंगे तो क्या होगा? उसकी भी एक प्रोसीजर होती होगी। एक सिंपल सी बात है यार, आप कॉलेज में एडमिशन लिए हो, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो आप? ठीक है, जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो सभी कॉलेज का एक प्रोस्पेक्टस इशू होता है, देखियो आप लोग, इतनी मोटी बुकलेट होती है, उसको भी तो प्रोस्पेक्टस ही बोलते हैं। उसमें सब कॉलेज के एक एक चीज के बारे में लिखा रहता है, कौन सा कोर्स है, कौन सी क्या है, एक एक कोर्स की सीट की डिटेल भी लिखे रहती है। बीकॉम करना है तो इतनी सीट है वहां पे, ये भी लिखा रहता है, हर कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है। समझे मेरी बात? अब आपने ये तय कर लिया कि मेरे को उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, अभी मैं शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो बस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम मुंह उठा के चले जाओगे कॉलेज में, फॉर्म भरोगे, एडमिशन फीस दोगे। तो वैसे ही कंपनी क्या करती है, एक फॉर्म निकालती है। क्या निकालती है? फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म। लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्लस कुछ फीस, फीस मतलब कुछ मनी, कंपनी को देते हैं। ठीक है, कंपनी को देते हैं, कंपनी फिर उस पैसे का और फॉर्म को वेरीफाई करती है, फिर आपको शेयर होल्डर का दर्जा दे देती। ठीक है, आपको शेयर मिल गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके कॉलेज में मान लो 200 सीट है, एप्लीकेशन आ गया 400 बच्चे के लिए, तो कॉलेज क्या करेगी, एक एक सीट में दो दो लोग को बैठाएगी? वो तो 200 को ही दे पाएगी ना एडमिशन, बस बाकी बाकी के ऊपर के लोगों को क्या करेगी, पैसा वापस कर देगी, नहीं हो पाएगा एडमिशन, सीट फुल हो गई करके। होता है ऐसा। तो कंपनी के साथ भी वही होता है कि कंपनी अगर है ना ज्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं तो उनका पैसा क्या कर सकती है, वापस। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कॉलेज में 200 सीट है, 180 लोगों का ही फॉर्म आया बस, तो 20 सीट खाली चला गया। तो ये सिचुएशन कंपनियों के साथ भी आती है शेयर इशू करते समय। इतनी बात समझ में आए? वो आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो कंपनी क्या करती है, लोगों को प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें कंपनी की सब जानकारी मिल जाती है। जानकारी मिलने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करती है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लोग पैसा जमा करके कंपनी तक भेजते हैं, फॉर्म वॉर्म भर के। उसके बाद कंपनी उनको अपने शेयर होल्डर का दर्जा दे देती, शेयर अलॉट कर देती है, बोलते हैं उसको, आवंटन कर देती शेयर का। मैं अभी कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि कैसे वो काम होता है। आज के समय में अगर आपको शेयर खरीदना है तो सब चीज है ना डीमटेरियलाइज्ड हो गया। डीमटेरियलाइज मतलब मोबाइल में आपके पास एक ऐप रहेगा, मोबाइल में आपके पास एक ऐप रहेगा, ठीक है, मोबाइल में आपके पास एक ऐप रहेगा, उस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंपनी का शेयर खरीद सकते हो। लेकिन अपन जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में आपको मोबाइल ऐप वाली बात नहीं आएगी। मोबाइल ऐप मतलब लोग जो पहले जमाने में जो मैनुअल प्रोसीजर के थ्रू करते थे ना, अपन उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, चलो ध्यान से देखते जाओ। तो कंपनी को कितना करोड़ रुपए चाहिए, 10 करोड़। तो कंपनी क्या करेगी, 10 करोड़ में टोटल कितने जीरो होते हैं, 8 जीरो होते हैं, तो 10 करोड़ को छोटे छोटे 100 100 रुपए के टुकड़ों में तोड़ देगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 लाख शेयर्स। अब ये पब्लिक में से जिसकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से वो फॉर्म भरेगा। सामने वाला फॉर्म में लिखेगा मैं 1 लाख रुपए जमा कर रहा हूं, 100 रुपए के हिसाब से मेरे को कितने शेयर चाहिए, 1000 शेयर चाहिए, और फॉर्म के साथ वो पैसा दे देगा कंपनी को। फिर कंपनी वो फॉर्म वॉर्म वेरीफाई वगैरह कराएगी, उसके बाद फिर उसको शेयर को अलॉट कर देगी। ये सिंपल सी प्रोसेस होती है शेयर लेने की। ठीक है, अब सुनते जाओ ध्यान से। तो ये जो मैंने कंपनी की जो कैपिटल थी उसको 100 100 रुपए के टुकड़ों में तोड़ा,
कितने रुपए के टुकड़ों में तोड़ा? 100 रुपया। तो ये हो गया आपका 100 रुपया जो है, इसको बोलेंगे फेस वैल्यू। इसको क्या बोला जाएगा? फेस वैल्यू, या फिर इसका एक नाम और होता है नॉमिनल वैल्यू। जो कंपनी के शेयर के छोटे छोटे टुकड़ों की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोला जाता है? फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है। ठीक है। तो लोग फिर क्या होता है, जैसे मान लो कोई ये बंदा है, ये बंदा, इसको चाहिए 100 शेयर, तो 100 शेयर के हिसाब से जो फेस वैल्यू है मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है? 10,000 रुपये जमा करेगा, उसको 100 शेयर मिल जाए। सिंपल सी बात। क्लियर है यहां तक? अच्छा, आगे बढ़ जाए। आगे अब अपन बात करेंगे, अभी मैंने आप लोगों को किस बारे में बताया? शेयर के बारे में। अब मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ कैपिटल के बारे में। कैपिटल, देखो कंपनी जो होती है ना, कंपनी वो कोई एक ऐसा ही नॉर्मल बिजनेस नहीं है कि आज आपकी मर्जी चली तो आप आज शटर खोले, सामान भरे, कंपनी चालू। वो ऐसा कोई किराना दुकान नहीं है कि जब चाहे आप अपनी मर्जी से चालू करो, जब चाहे अपनी मर्जी से बंद कर दो। कंपनी बनने के लिए एक उसको प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब कंपनी बनाने के लिए आपको कंपनी का क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ध्यान से समझते जाना। मान लो ये 3 लोग थे, 3-4 लोग थे, ए बी सी। इन लोगों को पार्टनर नहीं है ना, मैं ऐसे ही नाम रख रहा हूं, ABC लोग थे। इन लोगों ने एक विचार किया कि चलो अपन एक कंपनी बनाते हैं, और काहे का बिजनेस करेंगे? कपड़े का बिजनेस करेंगे। काहे का बिजनेस? कपड़े का बिजनेस करेंगे। ठीक है। तो कंपनी बनाने के लिए मैंने बताया कंपनी का क्या करवाना पड़ेगा आपको? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करवाना पड़ेगा। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है मालूम है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, ROC के पास। किसके पास होता है? ROC। ROC एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी होता है जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन का काम देखता है। ठीक है, ROC। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन इन लोगों को कराना है यहाँ पर। तो इन लोग क्या करते हैं, पूरा एक एक चीज का डॉक्यूमेंट जमा, किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। तो वैसे कंपनी बना रहे तो कंपनी का डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन लोग है ना कंपनी के नाम के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? नाम। क्योंकि कंपनी एक नाम से अगर पहले से कोई चल रही है पूरे भारत में, तो उस नाम से अब कोई दूसरी कंपनी नहीं खुल सकती, या उससे मिलते जुलते नाम की भी कंपनी नहीं खोल सकते आप। वो उनका ट्रेडमार्क हो जाता है, और कंपनी का नाम एक रजिस्टर्ड नाम होता है। जैसे आप रिलायंस के नाम से कोई दूसरा धंधा नहीं खोल सकते, कंपनी लेवल पे बोल रहा हूँ। ठीक है। तो आपको इन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नाम के लिए अप्लाई करते हैं। किन लोग? जिन लोग कंपनी बनाने की प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं ना, इनको बोला जाता है प्रमोटर्स। क्या बोला जाता है? प्रमोटर्स, प्रवर्तक, प्रमोटर्स। ठीक, इन लोग कंपनी बनाने की प्रक्रिया से शुरू से कंपनी में है। तो सबसे पहले ये लोग क्या करेंगे? नेम के लिए अप्लाई करेंगे। नेम का जैसे ही अप्रूवल आया, हाँ भाई ये नाम रख सकते हो कंपनी का, तो सेकेंड नंबर में कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स इन लोग जमा करते हैं। 5 मिनट। इन लोग क्या करते हैं? कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट जमा करते हैं। डॉक्यूमेंट में जो जो है कंपनी के सब, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप लोग जानते ही हो, KYC जमा करेंगे। प्लस इन लोग डॉक्यूमेंट में कंपनी का MOA और क्या जमा करते हैं? AOA जमा करते हैं। MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और AOA का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या जमा करते हैं लोग? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब होता है कंपनी क्या काम करेगी उसके बारे में डिटेल, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब वो काम कैसे करेगी उसका डिटेल। ठीक। तो जब कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब जमा करती है, अरे सीधी सी बात है यार, पार्टनरशिप फॉर्म बनता था तो पार्टनर लोग अपना पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते थे?
साझेदारी संलेख बोलते थे जिसको, वैसे ही कंपनी बनती है। तो कंपनी का पार्टनरशिप डीड क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, सिंपल सी बात। ठीक है, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा रहता है बता रहा हूं आप लोगों को। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सबसे पहले नाम कंपनी का क्या होगा, दूसरे नंबर पर क्या लिखा रहता है? एड्रेस। तीसरे नंबर पर क्या लिखा रहता है? कंपनी क्या बिजनेस करेगी। ठीक है, चौथे नंबर पर कंपनी का कैपिटल, कि कंपनी कितने कैपिटल से काम करेगी। और मैं अभी आप लोगों के साथ क्या डिस्कस कर रहा हूं? कैपिटल। कंपनी के जब रजिस्ट्रेशन होते रहता है ना, तो रजिस्ट्रेशन होते रहता है तो आरओसी पूछता है कितना कैपिटल लगा के आप काम करने वाले हो बताओ, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, जो भी। तो कंपनी को ये जो प्रमोटर लोग हैं जो एमओए बनाते हैं, ये एमओए में कैपिटल के बारे में उनको लिखना पड़ता है। समझे मेरी बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, सब घर में रहते हैं छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे बढ़ते बच्चे रहते ना, तो हम लोग उनके लिए 1 नंबर बड़ा कपड़ा लेते हैं। क्यों? ऐसा लगभग करते ही है सब लोग। क्यों लेते हैं? क्योंकि अभी अगर एकदम नापो नाप कपड़ा लोगे 6 महीने में बच्चा बढ़ जाएगा, वो कपड़ा वेस्ट। तो कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन होते रहता है ना, तो इन लोगों को पता रहता है अभी स्टार्टिंग में तो हमारा बिजनेस छोटा है, लेकिन फ्यूचर में तो बिजनेस बढ़ेगा ना। तो अभी अगर हम 1 करोड़ लिख दिए, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद हमको फिर 10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, बिजनेस बढ़ रहा है, तो क्या फिर नया एमओए जमा करोगे? तो इन लोग क्या करते हैं, बढ़ा के या जैसा भी है ना, 10 करोड़ रुपए का कैपिटल डाल देते। फॉर एग्जाम्पल अभी हमको जरूरत है 5 करोड़ की, लेकिन इन लोग कैपिटल कितना डाल देंगे? 10 करोड़, फ्यूचर के लिए, फिर बाद में कहाँ चेंज कराते रहेंगे करके। ये कब बता, इस 10 करोड़ रुपए की कैपिटल डाल दी, इसका मतलब ही नहीं कि 10 करोड़ रुपए ही इकट्ठा करने, कम कर सकते, ज्यादा नहीं कर सकते उसे। तो इस कैपिटल को बोला जाता है क्या? ऑथोराइज्ड कैपिटल। सबसे पहले नंबर की कैपिटल का मैंने नाम रखा, क्या है उस नाम? ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या इसको एक नाम से और जाना जाता है? रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल, क्या होता है इसका मतलब? कब बताया जाता है ये? रजिस्ट्रेशन कराते समय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिस कैपिटल की अमाउंट डाली जाती है, उस कैपिटल को क्या बोला जाता है? ऑथोराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है, दूसरा इशूड कैपिटल। सेकेंड नाम मैंने क्या लिया? इशूड कैपिटल। अब कंपनी की कैपिटल रजिस्टर्ड तो 10 करोड़ है, लेकिन अभी हमको 10 करोड़ की जरूरत नहीं है। अभी हमको मात्र 4 करोड़ रुपए की जरूरत है बिजनेस करने के लिए। हमने रजिस्ट्रेशन 10 करोड़ का करवाया है, लेकिन जरूरत हमको कितने की है? तो कंपनी 10 में से 4 करोड़ कैपिटल को इशू कर दी लोगों को, मतलब लोगों से पैसा मंगवा ली उतने का। तो जितना कंपनी ने इशू किया हुआ है उस कैपिटल को क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। और जो 6 करोड़ बच गया वो फ्यूचर में और करवा लेगी, तो ये अनइशूड कैपिटल हो गया। आई बात समझ में? इशूड कैपिटल किसको बोलेंगे? अथोराइज्ड कैपिटल में से जितना पोर्शन कंपनी ने इशू कर दिया उसको क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी का टोटल कैपिटल कितना था, कंपनी ने इशू कितना किया? 4 करोड़ का। अब कंपनी ने तो एप्लीकेशन फॉर्म 4 करोड़ के कर दिए, लोगों ने 3 करोड़ के लिए ही पैसा लगाया, मतलब एप्लीकेशन ही 3 करोड़ के लिए आया, हो सकता है 4 के लिए भी आ जाए। ठीक है, तो जो इशूड कैपिटल है जिसमें से जितने लोगों ने पैसा लगा चुका है या जितने लोगों के लिए ने एप्लीकेशन दिया है, तो उतने कैपिटल को बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड किसको बोलेंगे? जितने से रजिस्ट्रेशन हुआ। इशूड किसको बोलेंगे? जितने का इशू हुआ है।
सब्सक्राइब्ड किसको बोलेंगे? जितने फॉर्म आए कंपनी के पास। आगे पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि जितने लोगों ने फॉर्म भरा ना, उसमें से कितने लोगों ने पैसा दिया है। मतलब कंपनी के पास, कंपनी ने 3 करोड़ का क्या किया, वो किया है ना, फॉर्म आया, उसमें से कितने लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है। फॉर्म भरा इतने लोगों ने, इतने से रजिस्टर्ड हुआ, इतने को इशू किया, इतने का फॉर्म आया। अब फॉर्म आने का मतलब ये नहीं होता कि लोगों ने पैसा भी दिया है, ठीक है। तो जितने लोगों ने जितना पैसा दिया है उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। मतलब मान लो 3 करोड़ रुपए हमको मंगवाना था कंपनी को, लोगों ने अभी तक हमको 2 करोड़ रुपए ही दिया, 1 करोड़ अभी मिला नहीं है, मिलेगा बाद में। क्योंकि कंपनी कभी कभी शेयर का पैसा किश्तों में भी मंगवाती है। जैसे 100 रुपए का एक शेयर था ना, मैं अभी आगे उसके बारे में चर्चा करूंगा डिटेल में। तो 100 रुपए एक बार में नहीं मंगवाती कंपनी, इसको टुकड़ों में मंगाएगी, 30, 30, 40 करके ऐसे अलग अलग टुकड़ों में भी मंगवाती है। तो एक बात बताओ, कंपनी का शेयर कितने का था? 100। लेकिन लोगों से अभी तक अभी 30 रुपए ही मंगवाई है, बाकी का 70 रुपए मंगवाना बाकी है। तो लोग से जितना मंगवाएगी उतना ही तो पैसा आएगा। तो ये हो गया पेड अप कैपिटल, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, एक्चुअली कॉल्ड अप कैपिटल पहले होना चाहिए, पेड अप कैपिटल बाद में आना चाहिए। देखो कंपनी का एक शेयर है 100 रुपए का, कंपनी ने इसको टुकड़ों में बांट दिया है, 4 टुकड़ों में बांट दिया है, 30 रुपए, 20, 20, 20 ऐसे करके। नहीं हुआ ना, इसको 30 कर देते हैं। तो कंपनी ने अभी तक ये 30 रुपए मंगवाया, पहली किस्त। दूसरी किस्त कितनी मंगवाई? 30। कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है इतना रुपया। कंपनी का टोटल शेयर कितने का था? 100 का था। 100 में से केवल अभी तक 60 रुपए ही मंगवाई है, 40 रुपया भी मंगवाई नहीं है। तो जितना मंगवाई है ना कंपनी ने, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कितना मंगवाया कंपनी ने? 60 रुपए मंगवाया है। तो देखो मैं लिखते जा रहा हूं यहां पर, शेयर अथोराइज्ड वाला कितने का था? 10 करोड़ का, है ना। जिसमें से कंपनी ने इशू कितना किया? 4 करोड़, ठीक। अब जितना इशू किया उसमें से कंपनी ने मंगवाया कितना, और मंगवाने के बाद लोगों ने दिया कितना। ये हो गया आप लोगों का कैपिटल का स्ट्रक्चर। इसको आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाओगे ना तो ये सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी हुई रहती है, ठीक है। तो अब इसके आगे जो भी मेरे को कहानी सुनानी थी, बेसिकली मैंने कहानी सुना दी, है ना। अब मैं आप लोगों को इसी की चीज की, अब मैं नेक्स्ट क्लास से अकाउंटिंग सिखाऊंगा। अब नेक्स्ट क्लास से हमारा मेन मुद्दा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, इसको आप लोग आने के पहले नोट कर लेना। कल मैं मेन इस चैप्टर का मतलब स्टार्ट करूंगा। आज एक ओवरव्यू देना मेरे लिए बहुत जरूरी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।